पटना के धरती पर आते ही श्री लालू प्रसाद यादव जी ने ऐसी की तैसी कर दिया और रमई राम जी के सोने के मुकुट से उन्होंने ले लिया। विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बनना होता है, कोई नुनिया तुराह कहार चमार दुसाद का बेटा नहीं नजर आता है। आपकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी दिखती है। बिहार में दलित राजनीति जोर शोर से हो रही है। राजद हमेशा कहती रही है कि दलितों के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव खड़े रहे हैं, लेकिन जो पिछला इतिहास रहा है, 3 मुख्यमंत्री बिहार में दलित बने हैं जिन्होंने एक साल 365 दिन कह सकते हैं कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री जनक राम है। सर, बिहार में दलितों की राजनीति को लेकर के ये जो चल रहा है घटनाक्रम, इसको किस रूप से देखते हैं? कि यूपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, इनकी नियति रही है बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को साकार नहीं करना, विरोध करना। खास करके अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी अपने माता पिता के किए हुए करतूत को कभी बताते नहीं है, लेकिन दलितों के आंख में धूल झोंक करके सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। बिहार की जनता देखी है, रामसुंदर दास जी हो, रमई राम जी हो, इन 2 नेताओं को किस तरह से महागठबंधन के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपमान करने का काम किया। एक घटना चक्र को मैं जिक्र करना चाहता हूं। उस समय श्री रमई राम जी बिहार सरकार के मंत्री हुआ करते थे और श्री लालू प्रसाद यादव जी के ही साथ थे, लेकिन श्री रमई राम जी को मुजफ्फरपुर के सवर्ण समाज के लोगों ने सोने के मुकुट से नवाजा था। वह सोने के मुकुट नवाजने का एवज में श्री लालू प्रसाद यादव जी को नगवार गुजरा था। एक दलित के बेटा को सवर्ण समाज के लोगों ने सोने के मुकुट से नवाजा और लालू जी को नगवार गुजरा। पटना के धरती पर आते ही श्री लालू प्रसाद यादव जी ने ऐसी की तैसी कर दिया और रमई राम जी के सोने के मुकुट से उन्होंने ले लिया। ये अपमान करने के श्रेणी में ये लालू जी आते हैं। दलितों को शुभचिंतक नहीं, हितैषी नहीं है। दलितों के अगर हितैषी शुभचिंतक अगर कांग्रेस आई होती तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 2-2 बार चुनाव लड़ने में विरोध करके उनको हराने का काम कांग्रेस नहीं करती। देश के और प्रदेश की जनता ये बखूबी जानता है। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं लोग। जब जब चुनाव आता है तो दलितों के वोट लेने के लिए नाना प्रकार की हथकंडा अपनाते हैं लोग। सत्ता में इनकी आने के बाद कभी भी दलितों के लोगों ने सपना साकार नहीं किया। बाबा साहब के सपना साकार नहीं किया। सपना साकार किया तो देश का नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी। क्या लगता है कि उन्होंने राजद ने जो है, लालू प्रसाद ने लगातार जो है दलितों की बात वो करते रहते हैं और दलित प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को जो है उन्होंने जगह दी है। क्या इसको वोट बैंक की राजनीति समझा जाए? देखिए, मैं सम्मान करता हूं, अभिनंदन के योग्य है। मंगनी लाल मंडल जी ईबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ईबीसी समाज हो, महादलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सम्मान समाज के लोग हो, ये जानना चाहता है कि नाटक, नौटंकी, घड़ियाली आंसू श्री लालू प्रसाद यादव जी ये कब तक? अब ये खेल खत्म हो चुका है। बिहार की जनता ये आपसे जानना चाह रही है कि मंगनी लाल मंडल जी हो या अन्य अति पिछड़ा का बेटा हो, विरोधी दल का नेता विधानसभा में बनना होता है तो आपके पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी दिखते हैं। विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बनना होता है, कोई नुनिया तुराह कहार चमार दुसाद का बेटा नहीं नजर आता है। आपकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी दिखती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होता है, कोई नुनिया तुराह गोर कुहार कानू चमार दुसाद का बेटा नजर नहीं आता है। आपको स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना आप बुने रहते हैं। आपकी पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप चला रहे हैं। ये कंपनी का मालिक, मैनेजर आप स्वयं हैं। ये बिहार की जनता अब आपके झांसे में आने वाली नहीं है। एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी, गरीब का बेटा नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के 14 करोड़, देश के 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। एनडीए की शासन बरसों बरसों से चला रहा है, फिर स्वतः एनडीए की ही सरकार आएगी। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव को लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार पेश करते, उनके राज्य परिषद की बैठक भी हुई थी, उनको चाहिए था कि किसी दलित को, क्योंकि जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने तो लगातार दलित नेताओं को मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए ही बनाया, लेकिन बनाया,
जदयू ने भी जो है जीतन राम मांझी को मौका दिया, लेकिन राजद ने अभी तक एक भी दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर, चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया। क्या आप उनसे कहेंगे कि 2025 में वो दलित के चेहरे पर मुख्यमंत्री को लेकर के जो है चुनावी मैदान में आए? देखिए, पुत्री मुंह में लालू जी घिर चुके हैं। आपने देखा है, राज में अगर पुत्र बड़ा होता है, विरासत में मासों से चला आ रहा है, फिर स्वतः एनडीए की ही सरकार आएगी। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव को लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार पेश करते, उनके राज्य परिषद की बैठक भी हुई थी, उनको चाहिए था कि किसी दलित को, क्योंकि जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने तो लगातार दलित नेताओं को मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए ही बनाया, लेकिन बनाया। जदयू ने भी जो है जीतन राम मांझी को मौका दिया, लेकिन राजद ने अभी तक एक भी दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर, चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया। क्या आप उनसे कहेंगे कि 2025 में वो दलित के चेहरे पर मुख्यमंत्री को लेकर के जो है चुनावी मैदान में आए? देखिए, पुत्री मुंह में लालू जी घिर चुके हैं। आपने देखा है, राज में अगर पुत्र बड़ा होता है, विरासत में मालिकाना हक बड़े पुत्र का होता है, लेकिन किस तरह से अपने ही पुत्र को, श्री तेज प्रताप यादव जी को घर से और राजनीति से बाहर करने का काम किया। मुझे उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। रही बात अनुसूचित जाति के, दलित और महादलित के, तो श्री लालू प्रसाद यादव जी को ये मालूम है कि 25 का जो चुनाव है, तो अब तक तो बिहार की जनता ने विरोधी दल का नेता और तगमा देने का काम करती रही है। विरोधी दल का नेता श्री तेजस्वी यादव जी का बनने का भी अवसर मिला, तो उनके पिता श्री लालू जी के आशीर्वाद से नहीं मिला। अगर विरोधी दल का नेता ख्याति अगर प्राप्त किए हैं, तो बिहार का नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से विरोधी दल का नेता का आपको मिला है। लेकिन इस बार चुनाव में बिहार की करोड़ों जनता ये तय कर चुकी है कि अब विरोधी दल का भी आपका ख्याति मिलने वाला नहीं है। विरोधी दल का भी अब ख्याति आपका जनता बिहार की समाप्त कर देगी। एक अंतिम सवाल, भाजपा दलितों के प्रति और अल्पसंख्यकों के प्रति, खास करके दलितों के प्रति क्या जो है, और दलित राजनेताओं को लेकर के भाजपा में क्या भागीदारी रहती है? देखिए, दलित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताया रास्ते पर चल करके शिक्षित बनने का जो रास्ता अख्तियार किया, पढ़े लिखे नौजवान हो, पढ़े लिखे कर्मचारी, प्रबुद्ध व्यक्ति हो, समाज के लोग हो, वो जानते हैं कि ये देश और प्रदेश की शासन को बहुत आयत 45 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नेतृत्व में यह देश रहा है, और लगभग 45 साल तक कांग्रेस की सरकार बिहार में भी चलने का काम किया। वो सड़क, रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान कभी भी दलितों को माली हालात को महागठबंधन के नेता ने देने का काम नहीं किया। अगर किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सपना आपने देखा होगा, अंत्योदय का सपना वो बाबा साहब का भी रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का रहा है, दीनदयाल उपाध्याय जी का रहा है कि विकास का लकीर तब बड़ा हो सकता है जब अंतिम पंक्ति में व्यक्ति को रोटी कपड़ा आवास मिल जाए। यह काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने नहीं किया। अगर यह काम किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उनके बताए रास्ते पर चल करके श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो बाबा साहब का सपना, गुरु रविदास जी का सपना अगर कोई साकार कर रहा है तो एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री जनक राम थे। साफ तौर पर कहना था कि जो भी बाबा साहब का सपना दलितों को लेकर के जो उन्होंने देखा